बात करते हैं। वसीम अख्तर साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी होगी। आसमा बीबी कह रही है कि इस मौजूदा सिस्टम में किसी जर्नैल का या फौज का इसमें कोई किरदार नहीं है, अवामी हुकूमत है, सियासी पार्टीज ही मिलकर सिस्टम को जो है वो ठीक कर सकती हैं। फिर आप क्यों बार बार, जैसे आज भी इल्ताफ हुसैन साहब ने एक मुहिब्बत वतन जर्नैलों की डेफिनेशन दी जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इस वक्त लड़ रहे हैं, और दूसरी जानिब वो सैलाब की तबाहकारियों में भरपूर तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये तो कह रही है इसमें फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के मौजूदा नहीं, सारी दुनिया ये कहती है। मुझसे सवाल कर रही हैं आप इनसे? बिल्कुल आपसे सवाल कर रही हूं। अच्छा, देखें जो अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट है, काफी दिनों से उससे बहस हो रही है और बहुत ही लाउड एंड क्लियर है और एक्सप्लेन भी हो चुका है वो कई दफा। किसी ने नहीं कहा कि मार्शल लॉ लगाई जाए, और हमने कहीं इस हुकूमत को डीरेल करने की बात नहीं की जो यहाँ रखा जा रहा है ना, ऐसा कहीं नहीं है। अल्ताफ भाई का जो बयान है वो उस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम जो इस वक्त राइज है, जिसमें सिर्फ हुकूमत नहीं है और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। अगर आप इंतजार कर रहे हो, जैसे कि यहाँ गुफ्तगू में कहा जा रहा है कि टाइम चाहिए इनको, 62 साल हो गुजर चुके हैं, कितना टाइम चाहिए जमहूरी हुकूमतों को? अब आपको टाइम चाहिए होगा, मगर वो जो गरीब खुले आसमान के नीचे 3 करोड़ पड़े हैं ना, उनके पास टाइम नहीं है, वो घर में घुसेंगे लोगों के। सुने, जहां तक जर्नल्स की बात है, जब पॉलिटिकल लोग ये इन हरकतों पे उतर आए कि लोगों को डुबो दिया अपनी जमीनें बचाने के लिए, तो आदमी आपके मुल्क में रहते हुए किसकी तरफ देखेगा? हुब्बुल वतन जर्नल की तरफ देखेगा कि आके जैसे आप फौज टेररिज्म से लड़ रही है, जैसे सैलाब से बचा रही है, ऐसे इन करप्ट पॉलिटिशियंस को उठा के बाहर फेंकें ताकि निजाम ठीक हो। हम कहीं नहीं चाह रहे मार्शल लॉ, हम कहीं इस हुकूमत, हम चाह रहे हैं कि गंदा गलत जो सिस्टम चाह रहा है, पुराना सड़ा हुआ बदबूदार सिस्टम इस वक्त हमारे मुल्क में जो राइज है, जो फ्यूडल मेंटालिटी के लोग इस मुल्क को रूल करते चले आ रहे हैं, सुने, उसमें अरबों रुपए बना लिए, उनको हटाएं, कोई भी हो। देखें 190 आपके पास है, 187 आपके पास है। आप अगर उस अल्ताफ भाई ने एक बात की है, आप उसके तरीके निकाल लें, आप कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए कुछ करें, मगर इन करप्ट पॉलिटिकल लोगों के साथ ये सिस्टम नहीं चल सकता। अवाम इनकलाब के लिए तैयार बैठे हैं हमारी नजर में। ठीक, आपकी नजर में इनकलाब के लिए तैयार बैठे इन करप्ट लोगों के साथ वो कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल सके। शेख साहब, आप पहले तो उनको बारे में, मैं तो इक़्तिदार में नहीं हूं, इक़्तिदार में नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है करप्ट बात हो रही है, हुकूमत आप इस वक्त चला रहे हैं, माई बाप का जिक्र उन्होंने किया, तो सदर साहब जाहिर बात है, आसिफ अली जरदारी इस वक्त हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो किसकी तरफ देखें लोग? बेशक ये जिसको भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन एक जमहूरियत के सिस्टम के तहत चलते हुए हम इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी और कितनी जमहूरियत का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें लोग पिसते जा रहे हैं। बदकिस्मती से आसमा, अगर आप पाकिस्तान का ग्राफ उठाकर देखें, जब भी कोई सियासी गवर्नमेंट आती है तो उसको बदनाम करके, उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के, उसको डिफेम करके, उसको एक प्रॉपर एजेंडा चला के उसको आप पीछे करके खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बरक्स जब एक डिक्टेटरशिप आती है तो वो उसमें करप्शन नहीं होती है क्या? उसमें डिफेमिटी नहीं होती क्या? उसमें ह्यूमन राइट्स होते हैं क्या? उसमें सिविल राइट्स होते हैं क्या? दुनिया आज डेमोक्रेसी को मानती है या किसी डिक्टेटरशिप को मानती है? क्या हम दुनिया से हटकर इस अपने मुल्क को चलाएंगे? और दूसरी बात यह है कि ये इन चीजों का ये हमें कोई सोल्यूशन दे। अगर हम पार्लियामेंट में रहते हुए अगर हम सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, इट इज वेरी इनकरेजिंग कि ये आके हमें बताएं कि भाई हम ये सोल्यूशंस है। गवर्नमेंट है या कोई सियासी कुव्वत है, आज पाकिस्तान को बेहतर बनाना हर किसी का ख्वाब है, इनका भी है और हमारा भी है। दे शुड कम अप विद पॉजिटिव सोल्यूशन। जी बिल्कुल आप दें, बिल्कुल दें, जी बिल्कुल आप देंगे। मुझे या मेरे कायद को शौक नहीं है ये इस किस्म के बयान देने का। अगर ऐसा होता तो 62 साल में यही जमहूरी हुकूमतें मसले का हल निकाल चुकी होती। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आप बोलिए। जो आज निजाम चला रहे हैं, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि जो आज पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, सेनेट हो या नेशनल असेंबली या सूबों की असेंबली, ये इस मसले का हल निकाल सकते हैं। हमने देखा हुआ इनको 2-2 बार, बड़ी पार्टियों ने 2-2 दफा हुकूमतें की हैं और दे फेल्ड। ठीक, और फौज ने 32 साल हुकूमत की, वो भी फेल हुए हैं। मगर अवाम कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक इंतजार करेगी? आप बोल रहे हो इंतजार करो जमहूरियत का, कौन सी जमहूरियत? डंडों से मार के बच्चे मार दिए आपने, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं करते, कौन सी जमहूरियत?
तो फिर आप जमहूरियत का जो जिक्र करें 32 साल की भी आपने मिसाल दे दी, उसमें फौज भी नाकाम होगी, सियासतदान भी नाकाम होंगे, अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हमारे पास? असमा इसीलिए कह रहे हैं आप सोल्यूशन निकाल लें। अल्ताफ भाई का अगर सोल्यूशन पसंद नहीं है तो आप सोल्यूशन निकाल लें। ईमानदार लोग हैं ऐसे जो उनको बिठा दे, सियासी लोग नहीं, सियासत में या फौजी लोग नहीं हुकूमत चलाएं। हम अगेंस्ट हैं उसके। खुदा ना खास्ता अगर मार्शल लॉ की तरफ कोई फौजी भी उठता है तो हम अगेंस्ट खड़े होंगे उसके। बिल्कुल, आप फौजी जो मार्शल लॉ के अगेंस्ट भी आप खड़े होंगे। फिर मुझे जो समझ आ रही है बांग्लादेश मॉडल की आप बार बार बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को आप बुला के एक सेटअप बनाए। बांग्लादेश को छोड़ दे, अपना मॉडल बना लेना, अपना मॉडल, पाकिस्तानी मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। शेख साहब से बीसी पे हम जाने की कोशिश करेंगे, हम हमारे साथ ही रहेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। कौन सा ऐसा मॉडल होगा जो पाकिस्तान को बचा सकेगा, जिसमें गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, दीगर अशिया जरूरिया बिल्कुल आम निरखों पर मिलेंगी? कौन सा ऐसा मॉडल होगा जिसमें पाकिस्तान के अवाम जो है खुलकर जी सकते हैं? इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।